Do educate friends, then do the rest. Hello everyone, this is Sapna Singh and welcome to the channel Do Educate. आपको जैसे पता है कि फ्लूइड मैकेनिक्स हम पढ़ रहे थे। आज एक नए टॉपिक को पढ़ेंगे जिसका नाम है सरफेस टेंशन। क्या डिस्कस करेंगे हम? सरफेस टेंशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सरफेस टेंशन क्या होता है? अगर आप नॉर्मली फार्मूले के फॉर्म में देखो तो उसको हम लिख देते हैं सिग्मा इज इक्वल्स टू एफ बाई एल। एफ बाई एल का मतलब क्या हो गया कि फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब ये तो हो गया कि फार्मूले के फॉर्म में। फार्मूले के फॉर्म में इसका फार्मूला होता है सिग्मा इज इक्वल्स टू फोर्स बाय लेंथ। सिग्मा जो है सरफेस टेंशन है, सिग्मा को ही हम क्या कहते हैं? सरफेस टेंशन कहते हैं। मतलब सरफेस टेंशन को हम किससे डिनोट करेंगे? सिग्मा से डिनोट करेंगे और इसकी वैल्यू जो होती है फोर्स पर यूनिट लेंथ होती है। लेकिन एक्चुअल में सरफेस टेंशन है क्या? ये तो हमने फार्मूले के फॉर्म में देखा है कि फार्मूला कुछ ऐसा बनता है इसका। लेकिन सरफेस टेंशन की अगर बात की जाए तो होता क्या है, अगर आप कोई लिक्विड ले लो, किसी कंटेनर में लिक्विड अगर भरा हुआ है, या फिर ऐसे ही आप कोई भी लिक्विड अज्यूम कर लो, पानी को अज्यूम कर लो, ठीक है, कोई कंटेनर है उसमें पानी भरा हुआ है, तो होता क्या है, एक उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। वाटर है, वाटर में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, ये तो हम सब जानते हैं। कोई भी गैस है, कोई भी लिक्विड है, तो वो किससे मिलके बना होता है? बहुत सारे मॉलिक्यूल्स से ही मिलके बना होता है, ठीक। तो अगर हम कहीं पे भी कोई भी रैंडम मॉलिक्यूल अगर चूज़ करते हैं, कोई भी अगर हम मॉलिक्यूल ले लेते हैं, सपोज़ कीजिए हमने क्या किया, ये मॉलिक्यूल ले लिया। कौन सा? उसको मैं एक अलग कलर से दिखा देती हूँ। हालांकि सेम मॉलिक्यूल है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि हमने इसको कंसीडर किया है। अब जब इस मॉलिक्यूल को हमने कंसीडर किया तो ये क्या होगा कि इसके आसपास जो भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे उनके साथ क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा। मतलब एक लिक्विड है, किसी लिक्विड में अगर बहुत सारे मॉलिक्यूल है तो अंदर वाले मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? बहुत सारे मॉलिक्यूल से सराउंडेड होंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल से घिरे हुए होंगे। तो अगर ये मॉलिक्यूल है, कोई भी हमने रैंडम मॉलिक्यूल लिया, ये भी ले सकते हैं, ठीक है, ये भी ले सकते हैं, तो ये जो मॉलिक्यूल होगा वो इक्विलिब्रियम में होगा। वो कैसे होगा? क्योंकि ये मॉलिक्यूल बहुत सारे और मॉलिक्यूल से घिरा हुआ है, ठीक है। इनके बीच में जो होगा कोहेसिव फोर्स लगता है। सेम मॉलिक्यूल होते हैं तो उनके बीच में कोहेसिव फोर्स लगता है, वो हम अभी आगे देखेंगे, ठीक। तो क्या है कि ये इक्विलिब्रियम स्टेट में है। लेकिन अगर हम टॉप मोस्ट की बात करें, अगर यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो कि टॉप पे मॉलिक्यूल्स हैं, अब एक चीज़ सोचो, बकेट है, बकेट में पानी भरा है, नीचे की जो कंडीशन होगी, नीचे जो पानी होगा उनकी कंडीशन कुछ ऐसी होगी। इस मॉलिक्यूल के लिए भी ये है, दूसरा अगर कोई मॉलिक्यूल अज्यूम करते हैं तो उसके लिए भी ये क्या होगा, इसका रिजल्टेंट क्या होगा? ज़ीरो होगा। क्यों? क्योंकि ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। अगर टॉप मोस्ट की अगर हम बात करते हैं, टॉप मोस्ट पे क्या है, हम मानते हैं कि इसको हमने कंसीडर कर लिया। कंसीडर करने के बाद अब क्या हो रहा है कि ये इसके साथ इसका फोर्स लग तो रहा है, इसके साथ भी लग रहा है, इसके साथ भी लग रहा है, ठीक। लेकिन एक चीज़ सोचो, क्या ऊपर कोई मॉलिक्यूल है क्या इसके? यहाँ पे तो बहुत सारे मॉलिक्यूल थे, तो वो इसका जो नेट रिजल्टेंट आता था वो ज़ीरो आता है। लेकिन ऊपर क्या है? ऊपर कुछ इस तरीके से बन रहा है, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। मतलब हाफ पोर्शन में बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, ऊपर वाली साइड कोई भी फोर्स नहीं एक्ट कर रहा। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे कोई और मॉलिक्यूल नहीं है, मतलब इस लिक्विड का कोई मॉलिक्यूल नहीं मौजूद है। ऊपर क्या है? एयर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एयर है, हाँ। तो ऊपर क्या है? ऊपर का जो हिस्सा आप कह सकते हो वो एटमॉस्फेयर से भरा हुआ है, एटमॉस्फेयर है वो। लेकिन नीचे हम बात किसी कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ पानी के मॉलिक्यूल्स की, वाटर के मॉलिक्यूल्स की हम बात कर रहे हैं। तो ये बात हो गई यहाँ पे। तो ये चीज़ जो है, अगर इस तरीके से यहाँ पे सरफेस पे सिर्फ एक मॉलिक्यूल तो है नहीं, सरफेस पे बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं। तो अगर नेक्स्ट मॉलिक्यूल की भी बात की जाए तो नेक्स्ट मॉलिक्यूल क्या होगा? कुछ इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से और इस तरीके से। इसी तरीके से अगर नेक्स्ट मॉलिक्यूल की बात करें तो वो भी क्या होगा? इस तरीके से कुछ फोर्स, इस तरीके से और इस तरीके से फोर्स लगा रहा होगा। तो ये जो सरफेस होता है, ये जो सरफेस होता है वो बहुत ही टाइट हो जाती है, बहुत टाइट हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये जो है, इनका जो रिजल्टेंट काम करता है, अगर ये ऐसा है, इसका रिजल्टेंट जो होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। क्या होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में
होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो ये कुछ, ये जो ऊपर वाली लेयर है वो कुछ इस तरीके से बेंड हो जाती है और ये बहुत ही टाइट हो जाती है। और जब ये टाइट हो जाती है इसी को हम कहते हैं सरफेस टेंशन। आप एक चीज़ देखते होंगे, कई बार बर्ड्स जो होती हैं वो अगर पानी की कोई लेयर है या नदी है तो उस पर क्या होता है, वो चल पाती हैं। क्यों चल पाती हैं? दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की वजह से ही ऐसा पॉसिबल है। तो ये बात समझ में आ गई होगी कि सरफेस टेंशन क्या होता है। अब सरफेस टेंशन में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं? सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है कि सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा इज इक्वल्स टू F/L, फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक, जो सरफेस टेंशन पे जो फोर्स एक्ट करता है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, रिजल्टेंट फोर्स कहाँ एक्ट करता है? वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है। सरफेस टेंशन की यूनिट क्या होती है? फोर्स बाय लेंथ, यानी कि न्यूटन पर मीटर। न्यूटन पर मीटर क्या होती है? इसकी यूनिट होती है। और अगर डायमेंशनल फार्मूला की बात की जाए तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है mt-2। ये चीज़ें कहाँ से पूछती हैं? सरफेस टेंशन से पूछी जाती हैं। एक और क्वेश्चन बनता है कि ये किस वजह से होती है? सरफेस टेंशन जो डेवलप हो रहा है वो किस वजह से होती है? तो मैं आपको बता दूं, ये कोहेसिव फोर्स की वजह से होता है। कोहेसिव फोर्सेस की वजह से ये होता है। अब कोहेसिव फोर्सेस क्या होती हैं? ऐसी फोर्सेस जो सिंगल एटम पे लगती हैं, जैसे कि सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर जैसे वाटर है तो वाटर टू वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक, दो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच में जो फोर्स एक्ट करता है दैट इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स। तो इसी तरीके से यहाँ पे क्या है? वाटर मॉलिक्यूल ही है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में ही फोर्स लग रहा है। इस वजह से ये फिनोमेना किसकी वजह से होता है? कोहेसिव फोर्स की वजह से होता है। तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको। तो ये चीज़ें हैं जो सरफेस टेंशन से पूछी जाती हैं। अब क्या है कि अब हम देखेंगे, कुछ फॉर्मूले देखेंगे कि किस तरीके से हम निकाल सकते हैं सरफेस टेंशन की वैल्यू को। अब 3 केसेस होते हैं। सबसे पहला जो केस है वो आप ड्रॉप ले लो, ड्रॉपलेट, बूंद होती है पानी की बूंद, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ड्रॉपलेट मतलब अगर आप ड्रॉप को देखो तो ड्रॉप क्या होती है? स्फेयर होती है, स्फेयर के शेप की होती है। स्फेयर के शेप की मतलब कुछ इस तरीके से होती है ड्रॉपलेट, ठीक है। और ये पूरा क्या होता है? वाटर से फिल्ड होता है, ठीक। ये एक सिंगल लेयर होती है ऊपर और अंदर सारा क्या होता है? वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो अगर ड्रॉपलेट की बात की जाए, अगर इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ये एक पार्ट हो गया और ये दूसरा पार्ट हो गया, और यहाँ पे इनके बीच में आप कह सकते हो कि क्या हो रहा है? एक सरफेस टेंशन अगर सरफेस टेंशन अगर सिग्मा है और यहाँ पे इनके बीच में प्रेशर P है, तो जो फॉर्मूला निकल के वो जो आएगा वो होता है P इज इक्वल्स टू 4 सिग्मा बाई डी। P इज इक्वल्स टू 4 सिग्मा बाई डी। P क्या है? दोनों के बीच का प्रेशर है। सिग्मा क्या है? सरफेस टेंशन है। एंड D इज द डायमीटर ऑफ द ड्रॉपलेट। D क्या है? इसकी डायमीटर है। ये चीज़ जो है ये इसकी डायमीटर है ड्रॉपलेट की। तो ये ड्रॉपलेट के केस में P इज इक्वल्स टू 4 सिग्मा बाई डी, ठीक। अब दूसरा जो केस आता है, दूसरा आता है बबल के लिए। बबल जैसे सोप बबल आप ले सकते हो। सोप बबल अगर देखो आप तो क्या होता है? वो भी स्फेयर के फॉर्म में होता है, स्फेयर के शेप का होता है। लेकिन ड्रॉप और स्फेयर में डिफरेंस ये है कि स्फेयर क्या होता है? स्फेयर अंदर से खोखला होता है। अगर बबल की बात की जाए तो बबल में क्या होता है कि एक ऐसे बाहर की तरफ जो लेयर हमें दिखती है, ठीक है, उसके अंदर वो खोखला होता है, लेकिन अंदर भी एक फिल्म होती है, उसके अंदर भी एक फिल्म होती है। मतलब इसमें कि 2 लेयर होते हैं, अंदर खाली होता है, बाहर होता है जो एटमॉस्फेयर होता है, अंदर खाली होता है, लेकिन इसमें फिल्म जो होती है 2 होती हैं। तो यहाँ पे जो प्रेशर थोड़ी सी खांसी आ रही है, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। तो जो बबल होता है, बबल में क्या होती है? 2 लेयर होती है, 2 लेयर होती है। इसमें जो P की वैल्यू निकलेगी, जो प्रेशर है P की वैल्यू होगी, P की वैल्यू जो निकलेगी वो होगी 8 सिग्मा बाई डी। अब 8 सिग्मा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे 2 लेयर है, इसलिए यहाँ पे पहले वाले फार्मूले से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। तो ये वैल्यू निकल के आ गई बबल के लिए। इसी तरीके से एक थर्ड पॉइंट है, अगर जेट की बात की जाए, अगर कोई जेट है तो जेट में प्रेशर की वैल्यू क्या होगी?
प्रेशर की वैल्यू सरफेस टेंशन के फॉर्म में क्या होगी देख लेते हैं उसको भी। जेट कुछ ऐसा होता है, वाटर जेट है ये, वाटर जेट है। और इसमें अगर आप इसकी वैल्यू निकालना चाहो तो प्रेशर की वैल्यू निकलेगी 2 सिग्मा बाई डी, और डी क्या है, इस तरीके से है, ये चीज़ है। तो यहाँ पे क्या निकल गया, ये प्रेशर जेट के फॉर्म में निकल आया। प्रेशर जो निकला है ये जेट के लिए निकला है सरफेस टेंशन के फॉर्म में। तो ये चीज़ें हैं सरफेस टेंशन से रिलेटेड। अब नेक्स्ट जो है वो हम पढ़ेंगे कैपिलरी एक्शन के बारे में। कैपिलरी एक्शन क्या होता है, सिंपल तरीके से बताऊं तो किसी ट्यूब को, किसी पतली ट्यूब को जब हम किसी लिक्विड में इंसर्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है, लिक्विड या तो राइज होगा या तो फॉल होगा उस ट्यूब में। उस ट्यूब में उसका या तो राइज होगा उस लिक्विड का, या तो उसका फॉल होगा। ये जो राइज या फॉल होता है वही क्या होता है, सरफेस टेंशन कहलाता है। सॉरी, वही क्या होता है, कैपिलरी एक्शन कहलाता है। वो क्या होता है, कैपिलरी एक्शन कहलाता है। देख लेते हैं इसको। जैसे कि यहाँ पे क्या है, कोई कंटेनर है, इसमें लिक्विड हमने भरा हुआ है। कोई कंटेनर है, उसमें लिक्विड भरा हुआ है। अगर कोई पाइप है, थिन ट्यूब है, पाइप नहीं कह सकते इसको, एक्चुअली ये बहुत पतली ट्यूब होती है, और जो ट्यूब की जो थिकनेस होती है वो 4 to 6 mm होती है। इसकी जो थिकनेस है T = 4 to 6 mm होती है। अब लिक्विड की प्रॉपर्टी क्या है, लिक्विड या तो ट्यूब में क्या होगा, उसका ट्यूब में ऊपर जाएगी या तो नीचे की तरफ जाएगी। अगर तो ऊपर जाती है, अगर लिक्विड ऊपर जाता है या फिर फॉल होता है उसका, तो मैंने पहले ही बताया है राइज होगा या तो फॉल होगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, कैपिलरी एक्शन कहते हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली दो चीज़ें हैं कि एक तो क्या होगा, एक तो फॉल होगा या तो ये राइज होगा। तो दो केसेस हम यहाँ पे देखेंगे, एक देखेंगे H2O का केस और दूसरा देखेंगे मरकरी का केस। एक देखेंगे वाटर का केस और दूसरा देखेंगे Hg का केस। तो पहला केस देखते हैं इसमें, वाटर का केस। तो वाटर के केस में क्या होता है, जब आपने कोई लिक्विड लिया, अब यहाँ पे आपने पतली ट्यूब इंसर्ट करी इसमें। जब आप ट्यूब इंसर्ट करोगे तो आप क्या देखोगे, यहाँ पे मैं दूसरा डायग्राम भी साथ के साथ बना देती हूँ, थोड़ा इजी हो जाएगा दोनों को डिफ्रेंशिएट करने में। और ये Hg के लिए ट्यूब। H2O की बात की जाए तो H2O में क्या होगा, आप एक चीज़ नोटिस करोगे, यहाँ पे ट्यूब में लिक्विड का लेवल क्या होगा, राइज करेगा। और अगर आप Hg में देखो तो यहाँ पे क्या होता है, फॉल करता है। अब ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों होता है ये मैं आपको बता दूं। यहाँ पे जो इस तरीके से होता है ये इस तरीके से मिलता है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से मिलेगा, ठीक। तो क्यों ये यहाँ पे लेवल क्यों बढ़ रहा है, वहाँ पे क्यों कम हो रहा है, तो मैं सबसे पहले ये बता दूं कि जो H2O है, जो वाटर है, वहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एडहेसिव फोर्सेस ज़्यादा होते हैं। एडहेसिव फोर्सेस यहाँ पे क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। अब एडहेसिव फोर्सेस क्या होते हैं, कोहेसिव फोर्सेस के बारे में मैंने बताया था। एडहेसिव फोर्सेस मतलब अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स। एडहेसिव मतलब अलग अलग, याद रखना, ए से एडहेसिव और ए से अलग अलग। मतलब वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल्स अलग हो गए, और उसके बाद क्या है कि ये जो है, ये आपका जो ट्यूब है, ट्यूब में क्या है, अलग अलग मॉलिक्यूल्स है। ट्यूब के मॉलिक्यूल्स हो गए और इसका मॉलिक्यूल हो गया, वाटर का मॉलिक्यूल हो गया। अब वाटर का जो नेचर है, वाटर क्या करता है, इसके साथ एडहेसिव बॉन्ड बना लेता है। वाटर ट्यूब के साथ एडहेसिव बॉन्ड बना लेता है, मतलब दोनों का यहाँ पे कोहेसिव कम होता है। कोहेसिव विल बी लेस देन एडहेसिव, ठीक है। कोहेसिव क्या होगा, एडहेसिव से कम होगा, मतलब एडहेसिव यहाँ पे ज़्यादा है। अलग अलग बॉन्ड बनाने की जो प्रवृत्ति है, जो इनकी प्रकृति है, वो क्या है, वो ज़्यादा है। तो यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा। लेकिन Hg की बात की जाए तो यहाँ पे क्या होते हैं, कोहेसिव फोर्सेस ज़्यादा होते हैं। कोहेसिव फोर्सेस ज़्यादा होते हैं।
जब कोहेसिव फोर्सेस ज़्यादा होंगे मतलब सेम मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बनाने की शक्ति इनकी ज़्यादा होगी, तो क्या होगा कि ये एक दूसरे के साथ ही बॉन्ड बनाएंगे। मतलब Hg के मॉलिक्यूल के साथ ही बॉन्ड बनाएंगे। तो होता क्या है, ये इनका लेवल जो होता है वो फॉल कर जाता है और कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। तो ये किसकी बात हो गई, H2O की और Hg की। तो Hg जो है, एक चीज़ और यहाँ पे बता देती हूँ कि Hg जो है वो नॉन वेटिंग लिक्विड होता है और जो H2O है ये वेटिंग लिक्विड है। ये क्या है, H2O जो है वेटिंग लिक्विड है और ये क्या है, नॉन वेटिंग लिक्विड। ठीक, H2O की वैल्यू ये हो गई और Hg की वैल्यू ये इस तरीके से। ठीक, अब इसमें और क्या ध्यान देने वाली बात है, एक चीज़ यहाँ पे ये देखनी है कि यहाँ पे जो राइज या फॉल होता है, यहाँ पे अब राइज तो हो गया, यहाँ पे इतना राइज हो रहा है, ये आप देख सकते हो, यहाँ पे इतना राइज हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इस लेवल से इतना फॉल हो रहा है। तो कितना राइज या कितना फॉल हो रहा है ये हमें वैल्यू पूछी जाती है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है H = 4 सिग्मा cos थीटा डिवाइड बाई रो जी डी। H = 4 सिग्मा cos थीटा डिवाइड बाई रो जी डी। H क्या है, राइज या फॉल है, मतलब या तो वो राइज करेगा या तो फॉल होगा, और कोई कंडीशन हो नहीं सकती। तो H क्या है, राइज या फॉल है। सिग्मा क्या है, सरफेस टेंशन है। अब थीटा क्या है, यहाँ पे थीटा एक चीज़ देख लेते हैं यहाँ पे। अब क्या है, जो H2O का केस है यहाँ पे कुछ इस तरीके से बन रहा है, और जो Hg का केस है यहाँ पे कुछ इस तरीके से, इसका जो लेवल है वो कुछ इस तरीके से आता है। तो अगर इस चीज़ को हम एक्सटेंड कर दें, ये जिस तरीके से आ रहा है इसको एक्सटेंड कर दें, और ये हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाता है उसको थीटा कहते हैं, वही क्या है, ये कॉस थीटा है। इसी तरीके से इसको क्या करो आप, इस तरीके से कर दो, और ये हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाएगा उसको हम क्या कहेंगे, थीटा कहेंगे। मतलब जिस तरीके से कर्व जा रहा है उस तरीके से आप खींच दो, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो इस तरीके से ये क्या मिल गया, हमें थीटा मिल गया। रो क्या है, रो इज़ द डेंसिटी। जी क्या है, जी हमें पता है। तो और डी क्या है, इसकी आप डायमीटर है। ठीक है, ये क्या है, इसका डायमीटर है। तो ये सारी चीज़ें हो गई किसके बारे में, कैपिलरी एक्शन के बारे में। तो अभी तक हमने क्या देखा, सरफेस टेंशन को डिस्कस किया था, सरफेस टेंशन से क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं वो हमने देख लिया था। उसके बाद कैपिलरी एक्शन हमने देखा। कैपिलरी एक्शन मतलब सिंपली क्या है, राइज और फॉल ऑफ लिक्विड जब हम उसको किसी चीज़ में इमर्स करते हैं। ठीक, तो राइज होगा या फॉल होगा उसके लिए फॉर्मूला हमने देख लिया है। H2O क्या है, क्वेश्चन क्या बनता है, वेटिंग लिक्विड है या नॉन वेटिंग है, तो वेटिंग है। Hg क्या है, नॉन वेटिंग लिक्विड है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है, ये कि एडहेसिव किस में ज़्यादा होता है या कोहेसिव किस में ज़्यादा होता है। तो याद रखना है कि वाटर में एडहेसिव ज़्यादा होता है। वाटर में एडहेसिव क्या होता है, ज़्यादा होता है, मतलब अलग अलग एटम्स के साथ बॉन्ड बनाने की प्रॉपर्टी वाटर में ज़्यादा होती है। जैसे कि आप इसको कैसे याद कर सकते हो, आप पानी पीते हो तो आप देखते हो कि ग्लास में पानी लगा रह जाता है। ठीक है, जब आप पानी पीते हो, पीने के बाद आप देखोगे कि पानी पूरी तरीके से नहीं ख़त्म होता, ग्लास में पानी लगा रह जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, वेटिंग लिक्विड है। और इसकी जो प्रॉपर्टी है, स्टील है, स्टील का ग्लास है अगर, या कांच का ग्लास है, तो क्या है कि अलग अलग बॉन्ड बन रहे हैं ना, ग्लास है और ग्लास के अंदर क्या है, वाटर है, दोनों के मॉलिक्यूल्स अलग हो गए। जब मॉलिक्यूल्स अलग हो गए तो वो क्या हो गए, उनकी फिर भी वहाँ पे लिक्विड अगर रह जा रहा है, इसका मतलब कि वहाँ पे एडहेसिव फोर्सेस ज़्यादा है। अगर ये एडहेसिव है तो फिर दूसरा क्या होगा, ऑटोमेटिकली आप कोहेसिव याद कर सकते हो। ठीक, तो H2O और Hg के लिए ये चीज़ें हमें याद करनी है, ध्यान में रखना है। इस लेक्चर को एक बार रिवाइज़ कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना। आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और कोशिश करेंगे कि उसमें मैं हो सकता है शायद प्रेशर जो टॉपिक है, प्रेशर और प्रेशर मेजरमेंट वो शुरू करूँगी। थैंक यू।